गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक एसी मशीन के अंदर जो आता है उससे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। देखिए, सिंक्रोनस मोटर, इससे पहले आप लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा। वे दोनों मोटर में आपने एक चीज़ देखा था कि आपका दो तरह का स्पीड होता है उस मशीन के अंदर। एक स्टेटर का स्पीड, यूँ कहें कि स्टेटर में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, और दूसरा रोटर का स्पीड। जो NS और NS होता है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट होता है, जिसकी वजह से स्लिप पैदा होता है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस केस में, इस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में जो आपका दो तरह का जो स्पीड होता है NS और NR, वे दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। दैट मीन्स कि NS जो सिंक्रोनस स्पीड है या स्टेटर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका स्पीड जिसे हम NS बोलते हैं वो, और रोटर का स्पीड दोनों इक्वल होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन हो जाता है तब हम जो मोटर ड्राइव कर रहा होता है उस मोटर का नाम हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है, सो सिंक्रोनस मोटर में कुछ जनरल सी बात है जो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो हमारे इंडिया में जो यूज होता है, मोस्टली सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग जो होता है 150 किलोवाट से 1500 मेगावाट के बीच में होता है, और इनका जो स्पीड रेटिंग होती है 150 टू 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, यानी RPM होता है। तो ये डेटा है, और इसकी खास बात कुछ जान लेना चाहिए आपको कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो या तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही ऑपरेट होगा या तो फिर वो ऑपरेट नहीं होगा, मतलब बंद रहेगा। ठीक है, और अगर इसकी स्पीड को हम लोगों को वेरी करनी होगी तो हम इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं बाय वेरी द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P होता है। यहाँ पर NS को हम लोगों को अगर वेरी करना है तो फ्रीक्वेंसी F को वेरी करवा करके हम सिंक्रोनस स्पीड को वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना कि ये जो होता है मशीन, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है ना, इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सिंक्रोनस स्पीड अचीव करना पड़ता है। उस सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर को पहुंचाने के लिए एक मीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले कि कैसे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ये जो मोटर है इसका बेसिकली यूज किया जाता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि यह जो है लैगिंग और लीडिंग दोनों में ऑपरेट होने के लिए कैपेबल होता है। इसलिए हम लोग इसका मेन पर्पस यूज करते हैं पावर सिस्टम के अंदर इसको, कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करवा सके, तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन सेम वही है कि जब थ्री फेज सप्लाई आप थ्री फेज वाइंडिंग को देते हो तो एक आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह सिंक्रोनस स्पीड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है बेसिकली। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सपोज करिए, यहाँ आपको डायग्राम से एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास 3 डायग्राम है। पहला डायग्राम जो है इसमें आप लोगों ने क्या किया, इस जो बाहरी हिस्से को देख रहे हो आप येलो कलर में, वो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो है वो रोटर का है। तो हम लोगों ने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई दे दिया। थ्री फेज सप्लाई जैसे ही दोगे तो स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग NS बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं। हम लोगों ने सपोज करिए कि 2 पोल मान रखा है A पॉइंट पर और एक दूसरे पॉइंट B पर। यहाँ पर N का पोल बन रहा है, यहाँ पे S का पोल बन रहा है। ठीक है ना, N और S का जो रोटर है आपका, जो रोटर रखा हुआ है, उसका जो N टर्मिनल होगा, N पोल होगा और इसका S पोल होगा, वह N और S क्या करेगा, जो स्टेटर में बन रहे N और S पोल है इनको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो है यहाँ से रिपल होकर के बाहर की तरफ जाएगा, ये जो है यहाँ से रिपल होकर के बाहर की तरफ जाएगा। ये आपने केस देखा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, मतलब आपका AC दिया गया है सप्लाई, तो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कंडीशन होगा। जैसे ही निगेटिव साइकिल के अंदर जाएगा तो ये जो N पोल है वो इस तरफ आ जाएगा, S पोल जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आप, इस केस में क्या होगा कि आपका जो रोटर का N पोल था वो S पोल यहाँ पे पॉइंट A पर अट्रैक्ट करके
यहाँ पे मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ पॉइंट बी पर क्या होगा, एस पोल जो वो एन पोल के साथ, स्टेटर के एन पोल के साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली जब फिर से अगेन पॉजिटिव साइकिल के लिए जाएंगे तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, एन पोल यहाँ पे एस पोल यहाँ पर बन जाएगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो ये कंडीशन बार बार हर एक पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल के लिए क्रिएट होगा। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वह स्टार्ट ही नहीं हो पाता, वाइब्रेट होकर के रह जाता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि वो इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता। तो अब स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग एक डीसी एक्साइटेशन रोटर के अंदर देते हैं, जो कि स्टेटर के जो पोल्स क्रिएट होते हैं उसके साथ इंटरलॉक करवा देते हैं। ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे NS बना, यहाँ पे साउथ पोल बना, तो रोटर का जो पोल आपका क्रिएट जो भी हो उसको हम लोग डीसी सप्लाई दे करके, है ना, वो जो स्टेटर का जो पोल बन रहा है उसके साथ इंटरलॉक करवा देते हैं। इंटरलॉक करवा देने से क्या हो जाता है कि वह उसको जिस स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, घूमेगा, मूव करेगा, अब इंटरलॉक हो जाने की वजह से ये भी उसी स्पीड से अब घूम रहा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मोटर होता है ये सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होता है। और अगर इसका आप सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट नहीं करवाते हो, सपोज करिए किसी भी तरीके से ये पोल्स को छोड़ देता है, इंटरलॉकिंग छोड़ देता है, तो क्या होगा, ये फिर वही वाला कंडीशन हो जाएगा पहले दोनों केस वाला, कि वो फिर से हर एक पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल के लिए वाइब्रेट होगा और स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मोटर होता है या तो सिंक्रोनस मोटर स्पीड पर ही रोटेट होगा या तो फिर ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और है समझने वाला इसमें, कि जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, आप मोटर यहाँ पे यूज कर रहे हो, मोटर में लोड भी दोगे, तो लोड जैसे जैसे इसमें बढ़ाते जाओगे तो इसके जो स्पीड में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो तब भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही यूज होगा। जो फ़र्क पड़ेगा वह इसके फेज पर पड़ेगा। फेज क्या हो जाएगा, वो कुछ डिग्री या कुछ टॉर्क एंगल, इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होने का एंगल है, मतलब एक किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, तो टॉर्क एंगल जो होता है वह कुछ वेरी कर जाता है। सपोज लाइट लोड के लिए मान लीजिए हम पे एग्जांपल लिया, तो इसका हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो अल्फ़ा टॉर्क है यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल वैल्यू के लिए, स्मॉल लोड के लिए रिप्रेजेंट किया कि ये समथिंग अल्फ़ा टॉर्क एंगल जो है वो अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है ना। हेवी लोड जो होगा तो वही टॉर्क एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो फेज है, फेज एंगल दोनों के बीच में वह जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो लोड पर कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि लोड बढ़ने से आपके स्पीड पर, जो सिंक्रोनस स्पीड है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसका फेज पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो लोड टॉर्क है वह एंगल वेरी करता है। ये यहाँ पे आपको पॉइंट है जो मेंशन याद रखने की चीज़ है। ठीक है। तो आपको यही चीज़ है यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के अंदर, आप इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप उसको नोट्स को एक बार स्टडी कर लें। होप सो इसको आप समझ में आया हो, तो ऐसे स्टडी करके इसे आप अपने कॉपी में मेंटेन कर लें। थैंक यू।